हरे कृष्णा। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने क्या जाना? फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब से क्या है कि मुख्य क्रिया, नॉन फिनिट सा आशय होता है जो मुख्य क्रिया भी नहीं है और सहायक क्रिया भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं? नॉन फिनिट वर्ब। इसमें दो होता है, टू इन्फिनिटिव और जिरंड। जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ कि टू इन्फिनिटिव जब किसी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, क्या करते हैं? टू लगाते हैं, तब वो क्या हो जाता है? नाउन जैसा कार्य करने लगता है, तब वह टू इन्फिनिटिव हो जाता है। अब यहाँ समझना ये है कि किस में लगाएंगे? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना आता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, गाना, रोना, जाना इत्यादि, तो उसमें टू लगाते हैं और उसको नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसको मैं पहले वाली क्लास में बता भी चुका हूँ, यहाँ और थोड़ा डिटेल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ है टू इन्फिनिटिव के लिए कि ही हैज़ टू सन्स, उसके दो बेटे हैं। टू एजुकेट देम, तो यहाँ एजुकेशन, एजुकेट यानी वर्ब, तो एजुकेट और एजुकेशन में एजुकेशन नाउन हो गया, ये वर्ब है, तो इसके पहले क्या किया? टू लगा दिया। उनको क्या करना है? पढ़ाना है, तो पढ़ाना, तो यहाँ हो गया टू एजुकेट देम। तो ही हैज़ टू सन्स टू एजुकेट देम, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली। मन यहाँ क्या समझना है कि वो इतना मोटा है कि बैठ नहीं सकता है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, तो वही बात यहाँ बताया जाता है कि ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो यहाँ सिट के पहले क्या किया? टू लगा दिया, तो ये टू सिट हो गया, जो ये क्या हो गया? टू इन्फिनिटिव में आ गया। दूसरा है जिरंड। जिरंड का प्रयोग कब होता है? जब किसी भी क्रिया में आईएनजी लगा करके उसको नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, तब वह जिरंड होता है। जिरंड में पार्टिसिपल भी होते हैं और उसी की तरह प्रयोग किया जाता है। उसमें थोड़ा भिन्नता होता है। पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जिसमें से कोई उपदेश देना होता है या कोई कार्य बड़ी शीघ्रता से करना है। जैसे किसी ने सांप देखा और सांप देख करके भागा, तो या खतरे को देख करके भागा, तो वहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाएगा? सीइंग द डेंजर ही रैन अवे, या सीइंग द लायन ही रैन अवे। तो लायन को देख करके या डेंजर को देख करके बड़े आराम से तो कोई जाएगा नहीं कि भाई शेर आ रहा है हम चले जा रहे हैं, बल्कि वो तेज़ी से भागेगा। तो जहाँ शीघ्रता से भागना होता है वहाँ पर इसका जिरंड का प्रयोग किया जाता है, जो पार्टिसिपल की तरह होता है। वर्ब में आईएनजी लगाया तो सी में ही आईएनजी लगा दिया, सीइंग द डेंजर ही रैन अवे। या चीविंग टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू खाना चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या वॉकिंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो वॉक में आईएनजी लगा दिया, सी में आईएनजी लगा दिया। इस तरह से यहाँ और भी एग्जाम्पल देखें, ही इज श्योर ऑफ डूइंग इट, तो यहाँ पर आप प्रीपोजिशन के साथ में डूइंग का प्रयोग किया गया है, वो इस कार्य को करने के लिए आश्वस्त है। उसके बाद ही लाइक्स प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लेइंग, डूइंग और फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, तो ये गैम्बलिंग, डूइंग, प्लेइंग और गैम्बलिंग ये किसके हैं? जिरंड के प्रयोग हैं। तो आप मुझे विश्वास है कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है वर्ब का, वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अब हम आपको बताते हैं। ठीक, हरे कृष्ण।